हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। डिनर एकेडमी उज्जैन में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम जो लेकर आए हैं लोकसभा एवं राज्यसभा में सीटों का आवंटन। लोकसभा राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी कैसे हुआ है, वो कैसे डिवाइड किया गया है, बहुत ही इजी तरीके से हम समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लोकसभा आपको पता है कि जो लोकसभा है वो किसका अंग है? संसद का। यानी कि हम कह सकते हैं जो संसद है वह 3 भाग में बटा हुआ है। जो भारतीय संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लेकिन हमें क्या करना है, सीटें कहां से आती हैं? तो लोकसभा पढ़ना है और राज्यसभा पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लोकसभा। यदि इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं, संसद की जो सीरीज चल रही है, तो सबसे पहले जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाइए और देखिए फर्स्ट पार्ट, इसके बाद इसे देखिए सेकंड पार्ट। चलिए देखते हैं। तो जो लोकसभा है, लोकसभा क्या है? लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? सीटों की संख्या यानी सदस्य क्या है, तो सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो कह सकते हैं 550। कितनी हो सकती है? 550। कितनी हो सकती है दोस्तों? 550। लेकिन पहले वीडियो में बताया कि 552, तो उसको समझ लेते हैं कि 552 थी लेकिन अब नहीं है। कब नहीं है, कैसे नहीं है, इसके बारे में तो देखिए पहले बताते हैं। पहले वीडियो आप पढ़े होंगे, जब हमारी वीडियो देखे होंगे तो पहले बताया थे 552। लेकिन यह क्या थी? 2020 या 2020 से पहले थी। लेकिन क्या हुआ इसमें जो है कि 552 से 550 कैसे हो गए, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए जो 552 है वो क्या किससे हुआ था? तो ये 550 प्लस 2, 550 प्लस 2। तो ये 2 कहां से आया? ये 2 देखिए, ये एंग्लो इंडियन थे। अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन की बात किया गया कि जो कि लोकसभा में होंगे? तो देखिए तो 331 था। जो 331 अनुच्छेद था उसमें एंग्लो इंडियन को डील करता था। कितने जो अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 331 अनुच्छेद 331 में क्या कहा गया था कि जो कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन क्या होंगे? राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर बात आगे बढ़ी तो 104वां संशोधन हुआ। मतलब 104 जब संशोधन हुआ उसमें क्या किया गया? इस संशोधन में क्या किया गया मित्रों कि जो है कि 25 जनवरी 2020 को क्या किया गया? जो एंग्लो इंडियन था, जो आंग्ल भारतीय था, इसे क्या कर दिया गया? इसे हटा दिया गया। इसका मतलब कहा गया कि 25 जनवरी 2020 के बाद जो होगा, जो एंग्लो इंडियन जो चुना जा रहा था जो लोकसभा में, वो नहीं चुना जाएगा। इसका मतलब हमारे किसमें है? तो आंग्ल भारतीय 2। इसके मतलब यही कहना चाहता हूं कि जो 2 खत्म हो गए तो लोकसभा की सीटें कितनी हो गई? अधिकतम 550। अब ये 550 सीटें क्या होती है? राज्यों से आती हैं, केंद्र शासित प्रदेश से आती हैं। तो कैसे ये डिवाइड होती है इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए यहां तक मिटाते हैं, आपको बातें समझ में आ रही होगी। बिल्कुल इजी तरीके से देखेंगे। देखिए कैसे हम समझ सकते हैं। किताबों में मित्रों सब कुछ दिया है, लेकिन क्या करना, उसे समझना है। किताब में तो सब कुछ दिया है, लेकिन उसे कैसे समझा जाए इसके बारे में हम इस चैनल में बताएंगे कि आपको कैसे उसे पढ़ना है, किस इजी वे में पढ़ना है। चलिए, तो लोकसभा क्या है? लोकसभा की बात करते हैं तो हम बात कर ले थोड़ी सी इस पे। देखिए अब क्या अधिकतम हम बोले, ऐसा नहीं कहे हैं कि इतना जो 550 सीटें पूरी फुल हो जाती है, ऐसा हमने नहीं कहा कि हम अधिकतम बोले। तो अधिकतम कहा जाए तो अधिकतम हम कहेंगे कि जो लोकसभा की जो सीटें अधिकतम कवर हो सकती है, कितनी हो सकती है? 550। कितनी हो सकती है? 550। क्लियर हुआ? अब वो 550 हो सकती है, तो ये 550 जो सीटें हैं ये आती कहां से है? तो देखिए आ सकती, इसकी पॉसिबिलिटी है, संभावना यह है कि ये आएगी कहां से? तो देखिए यहां छोड़े हैं, इसको बताएंगे
यह कहां से आएगी? तो 550 में से क्या होगा? राज्यों से आएगी, राज्यों से आएगी। राज्यों से कितनी सीटें आएगी? तो कहेंगे 530 सीटें आएंगी, 530 सीटें आएंगी। कितनी सीटें आएंगी? 530 सीटें आएंगी। आगे बढ़ते हैं तो ये बचा 550, तो 530 हो गया, तो 20 सीटें कहां से आएंगी? अभी कहें केंद्र शासित प्रदेशों से भी आती है, तो यही जो 20 सीटें हैं, यही जो 20 सीटें हैं, ये कहां से आएगी? तो केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगी, केंद्र शासित प्रदेश। आपको समझ में आ रहा होगा, केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि यहां तक हम समझ गए कि जो 20 जो 20 सीटें हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से आएंगी। यानी कि हम समझ लिए, क्या समझे? अधिकतम कितनी हो सकती है? राज्यों से आ सकती है 530, और केंद्र शासित प्रदेश से कितनी आ सकती है दोस्तों? कितनी आ सकती है? 20। अब हमको क्या ये सही है कि 550 आती है तो 30 में 20 में? तो अभी बोले कि पूरी सीटें क्या होती, भर नहीं लिख पाती है, कि पूरी सीटें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। तो कितनी कंप्लीट नहीं हो पाती, कितने वर्तमान में करंट में चल रहे जो सीटें क्या है, फुल है लोकसभा में, तो इसके बारे में देखिए। तो अधिकतम हम बोल दिए हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीटें आती है। चलिए इसको मिटा देंगे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी आती है इसके बारे में देखेंगे, और बिल्कुल ध्यान से समझते रहिए, पढ़ते रहिए। अब क्या है, तो हम बात कर लिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी सीटें आती है लोकसभा में। यहां पर लिखे केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद अभी जो है कि बात करें राज्य से कितनी आती है, तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। और आपको पता है कि भारत में जो है कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो कहेंगे 8 है। राज्य कितने हैं? 28 है, बिल्कुल आपको पता होगा। पहले कितने थे राज्य, कितने थे? तो 29 थे। पहले केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, तो कहेंगे कितने थे? 7 थे। लेकिन हुआ क्या, जो जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको क्या किया गया, राज्य के दर्जे से हटा दिया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और राज्य जम्मू कश्मीर था उस 2 भागों में बंट गया। किसमें? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो देखिए, तो इसी की बात करेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें आती है, तो हम कहेंगे टोटल जो केंद्र शासित प्रदेश से जो सीटें आती हैं, हम कहेंगे जो लोकसभा की जो सीटें आती हैं, क्योंकि हम लोकसभा को डील कर रहे हैं, यहां से आती है 20 आती है अधिकतम। लेकिन आती कितनी है? 20 तो आती है, लेकिन अधिकतम जो चुनाव होता है, जब चुनाव होता है, वर्तमान में जब चुनाव होता है, जो हुआ था, उसमें कितनी हुई थी, तो कहेंगे कि इसमें कितनी सीटें हैं। जो वर्तमान में हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि 19। कितनी है? 19 है। पहले कितनी थी? अधिकतम की बात की 20, लेकिन कितनी बढ़ जाती है? 19। आगे बढ़े तो 19 कहां से आती है, तो पहले लिख लेते हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। नंबर 2 पे आता है जम्मू कश्मीर, जो हाल ही में हुआ है। जम्मू कश्मीर कब हुआ, कब प्रभावी में आया, केंद्र शासित प्रदेश बना, तो कहेंगे 31 अक्टूबर प्रभावी में हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को। क्लियर हुआ? ये प्रभावी में केंद्र शासित प्रदेश बन गया 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया। अब ये जम्मू कश्मीर हो गया। और आगे बढ़े तो हम कह सकते हैं अन्य केंद्र शासित प्रदेश, अन्य केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित कहिए या संघ शासित कहिए, तो केंद्र शासित प्रदेश, अन्य केंद्र शासित प्रदेश। तो दिल्ली से कितनी आती है, तो समझ लेते हैं दोस्तों। दिल्ली से हमारी सीटें जो लोकसभा में आती है 7 इसके मेंबर आते हैं। जम्मू कश्मीर से कितने आते हैं, तो कहते हैं कि 5। और अन्य केंद्र शासित प्रदेश है, जो और केंद्र शासित प्रदेश है, उससे कितनी आती है, तो कह देंगे उससे भी 7 सीटें आती है। देखिए इस तरह से केंद्र शासित को हम पढ़ लिए कि जो होती है केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उससे जो सीटें आती है 19 आती है। 7 दिल्ली से और 5 जम्मू कश्मीर से, 7 5 12 हो गया। और अन्य केंद्र शासित प्रदेश कितनी सीटें आती है? 7, कितना हो गया? 12 7 19 हो गया। चलिए, तो आपको पता है कि जब हो गया 19 हो गया, अब यहां से हमें समझना है कि केंद्र शासित प्रदेश जब 19 होती है, तो यानी 19 है, तो राज्यों से कितनी आती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो राज्यों से आती है जो है अधिकतम कितनी हो सकती है, जो राज्यों से आती है, तो हमारा
राज्यों की बात करते हैं, इसको मिटाते हैं, पहले इसको मिटा के देख लेते हैं। एक बार याद कर लीजिए, जम्मू कश्मीर से कितनी सीटें, तो जम्मू कश्मीर से कितनी सीटें 5, दिल्ली से कितनी 7, दिल्ली से कितनी 7, अन्य केंद्र शासित प्रदेश से 7। चलिए आगे, अब देखिए, अब हम बात करेंगे राज्यों से। राज्यों से कितनी सीटें आती है, हो गए केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान से देखते रहिए, यानी कि हम करंट की बात किए हैं, अब राज्यों से है तो देखते हैं राज्य से कितनी आती है। राज्य से कितनी आती है, तो राज्य से देखते हैं दोस्तों, हमें क्या पता चल गया, अब चुनाव जब होता है तो अधिकतम कितनी हो गई, अधिकतम पहले 545 थी, लेकिन क्या पहले 500 क्या याद दिलाते हैं, पहले कितनी सीटें बढ़ती थी 545, लेकिन हुआ क्या 545 है, लेकिन हुआ क्या जब 2 इंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, किससे, उसको मनोनीत करने से, जो राष्ट्रपति जी कर रहे थे, कब हटा दिया गया 25 जनवरी 2020 से, जब संशोधन हुआ 104वां संशोधन हुआ, उससे हटा दिया गया। तो इसमें कितनी सीटें हो जाएंगी 543, कितनी 543 से 43। तो हमें पता है कि जो 19 सीटें हैं, देखिए जो 19 सीटें हैं, 19 सीटें किससे आती है, केंद्र शासित प्रदेशों से, तो कितनी राज्यों से आएगी, तो करिए 543 और 19 क्या हो जाएगा, देखिए तो ये 13 में हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, इसमें बचा 3, एक जाएगा 2 और कितनी हो जाएगी 5। देखिए सीटें राज्य से कितनी आती है, कितनी अधिकतम हो सकती है, मतलब चुनाव जब होता है, जब निर्वाचन किया जाता है, जब निर्वाचन किया जाता है तो कितनी हो सकती है 524। राज्य से कितनी आ सकती है 524 राज्यों से आ सकती है। देखिए हमें समझ गए, यानी कि जो है कि केंद्र शासित प्रदेश जो है उससे यदि जो है कि 19 आती है, तो राज्य से कितनी आती है 19, तो जब राज्यों से जाती जो केंद्र शासित प्रदेश से कितनी आती है 19, तो राज्यों से कितनी आती है 524। इसको हम एक बार और लिखेंगे, चलिए इसको जो है कि बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक एक जो भी वर्ड्स बोलते हैं उसको ध्यान समझते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं, क्योंकि एक एक वर्ड्स क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड जो भी बोलते हैं उसको ध्यान से समझते हैं कि क्या है। एंग्लो इंडियन था, पहले दो जो मनोनीत किए जाते थे लोकसभा में, लेकिन हुआ क्या 25 जनवरी 2020 से क्या उसे जो है कि हटा दिया गया, यानी कि जो है कि अब एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय क्या करेंगे, लोकसभा में नहीं उनको मनोनीत किया जाएगा, जो राष्ट्रपति जी करते थे। किस अनुच्छेद के तहत करते थे बताइए, याद है आपको, किस अनुच्छेद के तहत 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत। चलिए आगे, यानी यहां तक हम समझ गए कि जो संसद है वो लोकसभा राज्यसभा है। लोकसभा की सीटों की बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो लोकसभा है, यहां तक निचोड़ पे यदि पहुंचे, पूरा निष्कर्ष पे पहुंचे, तो हम कह सकते हैं कि जो लोकसभा है वो जो है वह जो है जो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से या संघ शासित प्रदेश से, देखिए केंद्र शासित प्रदेश को हम संघ शासित प्रदेश भी कहते हैं। जो संघ शासित प्रदेश है, क्या संघ शासित प्रदेश है, इससे सीटें कितनी आती है, देखिए यहां तो बता चुके हैं कि जब चुनाव होता है, जब वर्तमान की बात करते हैं, जब चुनाव होता है वर्तमान में अधिकतम सीटें जो कवर हो पाती है जब चुनाव होता है। जब क्या होता है, चुनाव होता है, तो क्या होता है, राज्यों से जो इससे क्या होती है, इससे क्या होती है, कितनी संघ शासित प्रदेशों से आती है, तो जब 19 आती है, और बता चुके हैं कहां से आती है, आपको याद भी हो गया होगा। अब जो है कि यहां से जो राज्यों से आती है, कितनी आती है 524, यानी कि 524। चलिए समझ लिए, लोकसभा की सीटों का आवंटन कर लिए। अगले वीडियो मिलेंगे राज्यसभा की सीटों के साथ कि उसका कैसे आवंटन होता है, कितने केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, कितने मनोनीत होते हैं। तो वीडियो को इंतजार करिए, पार्ट 2 इसका आएगा, मतलब कि सीटों के आवंटन का पार्ट 2 आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।